तो इसी श्रृंखला में आज उनका था कि अनौपचारिक रूप से आपसे भी बात करें। निश्चित रूप से हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने घोषणाएं कम की हैं, जिन्होंने केवल शिलान्यास नहीं किए हैं बल्कि उनका लोकार्पण किया है। देखिए, आप आज के समय में अगर हम अटल आयुष्मान भारत की बात करें तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर एक एक व्यक्ति तक, सामान्य व्यक्ति तक, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार की योजनाएं पहुंचे, तो एक भी व्यक्ति उससे अछूता न रहे। अन्य प्रदेशों में अलग प्रकार की व्यवस्था हुई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के तहत सभी को आच्छादित करने का काम किया है। आप में से बहुत सारे जो आज हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो 12th की परीक्षाएं पास कर चुके हैं, इसके बाद निश्चित रूप से आप सबको आपने अपने कैरियर के रूप में आगे की चीजों को आपने चयन उनका करना है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए, जो लोग हमारे बाहर से आए हैं या यहाँ पर के नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए भी एक रोजगार की श्रृंखला के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। उसके तहत अभी जगह जगह पर, चाहे वो हमारा फ्लोरिकल्चर हो, चाहे वो डेयरी कल्चर हो, डेयरी की व्यवस्थाएं हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, चाहे मत्स्य पालन हो, उसमें जो लोन की व्यवस्था करी है, कम ऋणों पर लोन देने की और बहुत सारी जगह पर सब्सिडी देने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं चूंकि बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में एक पूर्व सैनिक के पुत्र के रूप में उन्होंने अपना जीवन सामान्य स्थितियों और परिस्थितियों में प्रारंभ किया है। वो निश्चित रूप से उन सब चीजों को समझते हैं, उन सब चीजों को महसूस करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयां हैं, जितनी परेशानियां हैं, उनको कैसे हल किया जा सकता है, उसको ध्यान में रख के सरकार की योजनाएं बन रही हैं। धीरे धीरे सरकार की सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 3.5 साल की लगभग सरकार का कालखंड होने जा रहा है, इसमें एक भी मामला कहीं पर कोई भ्रष्टाचार का नहीं आया, आज कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी का मामला सामने नहीं आया। जो सिस्टम जो चलता है, जिसमें कहीं पर भी आपको कोई बहुत ज्यादा सिफारिश की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रभाव की जरूरत नहीं है, उन सब कामों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उसमें उतारा है। आज के अवसर पर मैं सभी छात्र और छात्राओं को बधाई देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप सब लोग आने वाले समय के हमारे कर्णधार हैं, हमारे भविष्य हैं। और आज प्रोफेसर कलाम की पुण्यतिथि भी है, और प्रोफेसर कलाम जिन्होंने बच्चों के सामने, हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने भविष्य के लिए एक सपना देखा था कि उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारा देश कैसा होगा, उस पर उन्होंने बहुत सारे विजन हमारे देश के सामने रखे हैं, बहुत सारी अपनी विचार उन्होंने हमारे सामने वो छोड़कर गए हैं। तो वो सब के सब अगर उन्होंने किसी के ऊपर आधार होकर ये बातें कही हैं, तो देश की ये युवा पीढ़ी को, देश के छात्रों को, छात्राओं को, नौजवान पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन बातों को हमारे सामने रखा है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष दुनिया का सिरमौर होगा। और आज निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आप देख रहे हो, चाहे वो हमारा आत्मनिर्भर भारत की बात हो, चाहे हमारे आज सैनिकों की बात हो, और अभी अभी हमारे देखिए गलवान घाटी में जिस प्रकार से देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हमारे 20 जो जवान शहीद हुए हैं, उन सबको भी हम अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हिंदुस्तान की ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। इस कोरोना महामारी के समय में भी आप देख रहे होंगे कि किसी प्रकार से कोई भी चीजें यहाँ पर रुक नहीं रही हैं, कोई काम यहाँ नहीं रुक रहे हैं। लगातार 80 करोड़ देशवासियों को, 80 करोड़ देशवासियों को आज अन्न देने का काम हो रहा है, लगातार उनको अनाज पहुंचाने का काम हो रहा है। जिनके पास उज्ज्वला गैस के कनेक्शन है, उन सबको जो है लगातार उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मुफ्त में भरे जाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। तमाम ऐसी योजनाएं कि जो लोग अपने घरों पर आ गए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश में जो लोग लौटकर आए हैं, वो लोग अपना जीवन ठीक प्रकार से यापन कर पाए, क्योंकि जो भी बाहर काम करने गए हुए थे, आप ऐसी महामारी के समय मजबूरी से आए हैं। सबसे पहले हमारा प्रदेश है उत्तराखंड, जिसने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। देखिए, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि वैसे कहने के लिए आलोचनाओं के दौर में फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया
एक अच्छा माध्यम है हमारे लिए अपनी बात कहने का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आवेश में आकर या किन्हीं बातों का बिना आकलन किए हुए बहुत सारी चीजों को हम लोग एकदम प्रभाव में आकर उनको आगे बढ़ा देते हैं, जिसमें माननीय मोदी जी ने भी कल अपनी मन की बात में इस बात का उल्लेख किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको स्वयं आकलन करना चाहिए कि निश्चित रूप से हमारा प्रदेश पहला प्रदेश है कि जहां पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना इस कालखंड में शुरू की गई है, और आने वाले समय में इस योजना धरातल पर उतरे, लोगों को इसका सीधा लाभ मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सारे जिलाधिकारियों को निर्देश जा चुके हैं। उनके निर्देश जा रहे हैं, उनको धरातल पर उतारने की बात हो रही है। लोगों को अधिक से अधिक किस प्रकार से उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए और योजनाएं बनाई जा रही हैं। जल्दी ही आपको वो सब चीजें आप सबके सामने आएंगी। मैं आज के अवसर पर पुनः, चूंकि मुख्यमंत्री जी का बहुत जल्दी हमसे जुड़ने वाले हैं, मैं पंत साहब से कहूंगा कि तब तक जो है इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा वो विस्तृत रूप से आप सबके सामने कुछ वक्तव्य अपना रखें। धन्यवाद माननीय विधायक जी। ये संवाद श्रृंखला और ई संवाद श्रृंखला है तो जो महत्वपूर्ण है, और हमारे इसमें क्योंकि कई मेंटोर्स जुड़े हुए हैं जो भारत के देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के वैज्ञानिक हैं। हमारे पास सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ हैं, इसमें सुधीर जी दिखाई दे रहे हैं, और हमारे नारायणन सर हैं, प्रोफेसर सक्सेना हैं, कल्याण सिंह रावत जी भी इससे जुड़ रहे हैं। तो आप सभी क्योंकि इतने श्रेष्ठ आप विद्वान हैं और आपका सदैव सहयोग प्राप्त होता है उत्तराखंड को। मुझे ध्यान है कि आप लोग अस्कोट से लेकर आराकोट तक की आप लोगों ने यात्राएं की हैं, और अभी प्रोफेसर नारायणन दिखाई दे रहे हैं कहीं साउथ के किसी क्षेत्र में, और आप यहाँ लगातार आते रहते हैं, और देश के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञों में से आप एक हैं, और आपको उत्तराखंड से आपका बड़ा अनुराग रहा है। तो हम आपका बहुत स्वागत करते हैं सभी एक्सपर्ट्स का जो हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर अधिकारी हैं जो IIM अहमदाबाद से हैं, वो भी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। वो लगातार उत्तराखंड में और किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप विकसित हो सकती है, छात्र कैसे अपनी आजीविका अपना कार्यकलाप कर सकते हैं। तो ये जितने हमारे साथ आज सब लोग जुड़ रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अभिलाषा थी कि वो सभी के साथ जुड़ें, देखें, और जो हमारे बच्चों के लिए जो आप लोग मोटिवेटर का कार्य करते हैं, उनको आगे के लिए उनकी मेंटोरिंग का कार्य करते हैं, हम लोग इससे अभिभूत तो नहीं, और हम आपको बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि आपने लगातार वर्षों से आप लोग इस कार्य को कर रहे हैं, और इसीलिए पूरा जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो लगातार आपसे जुड़े रहते हैं, और विभिन्न जो हमारा मेंटोरशिप का पोर्टल है उसके माध्यम से भी जुड़े रहते हैं। तो क्योंकि कार्यक्रम प्रारंभ ही होने वाला है 10 बजे, माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम के संवाद श्रृंखला को उसको प्रारंभ करेंगे। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है छात्र छात्राओं के साथ क्योंकि ये संवाद है, जैसा अभी माननीय विधायक जी ने कहा, क्योंकि कोविड का समय है, और इससे अच्छा, क्योंकि इतना क्राइसिस के समय को अपॉर्चुनिटी में बदलने का इससे अच्छा माध्यम क्या हो सकता है कि जब हम उनसे लगातार बात करें। और उन्होंने भी, जो छात्र छात्राएं हैं, लगातार उन्होंने विभिन्न विषयों के बारे में कहा। हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा है। कई लोगों ने कहा कि हम लोग इसमें, क्योंकि कई तरह के तनाव हैं, दूसरे हैं, तो हम साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, साइकेट्रिस्ट बनना चाहते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम इसमें कोविड के से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम वायरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत है बच्चों को देखना। और उत्तराखंड में क्योंकि इसका शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विशिष्ट स्थान रहा है, और पूरे देश विदेश में उत्तराखंड के छात्र छात्रा, और आज से नहीं, बहुत 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 पुराने समय से वो तमाम देश के विश्वविद्यालयों में, विदेश के विश्वविद्यालयों में और सर्वोच्च संस्थानों से जुड़े रहे हैं। तो इसके लिए मेंटरशिप की आवश्यकता पड़ती है, तो जिसके लिए आप लोग जुड़े हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
और माननीय विधायक श्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने ही वाला है, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हमारे साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के सलाहकार और उनके सभी जितने यहाँ पर अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री कार्यालय में हैं, यहाँ सभी जुड़े हुए हैं। पराग जी का, पेटवाल जी का, भंडारी जी का, हम सभी का स्वागत करते हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये श्रृंखला आगे को जाएगी। आज हम छात्रों से, विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं और ये श्रृंखला अनवरत जारी रहेगी, क्योंकि इसमें कभी महिलाओं से बातचीत होनी है जो आजीविका से जुड़ी हैं, कभी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जो उनके साथ हमारी वार्तालाप होनी है। तो जितने हमारे विभिन्न क्षेत्रों से, सीमांत क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे वार्ता होनी है। प्रोफेसर हमारे राजकिशोर जी जो अंतरिक्ष, जो हमारे एरोफिजिक्स और स्पेस इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ IIT मुंबई के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारे जितने इसमें छात्र छात्रा, क्योंकि कई लोगों ने इसमें कहा कि वो इसरो में जाना चाहते हैं, और अच्छी बात ये थी कि छात्राओं ने अपनी इच्छा प्रकट की कि वो इसरो से जुड़ना चाहते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ना चाहते हैं। तो वो हमारे साथ इसमें प्रोफेसर राजकिशोर जुड़े हुए हैं और इसी तरह से कई विशेषज्ञ हैं। और इस कार्यक्रम के साथ साथ में जो बात है वो ये है कि जो मेंटोरशिप का पोर्टल है, इसमें छात्र इसमें देखेंगे, अभी आएगा जो यूसर का मेंटोरशिप का पोर्टल है, उसमें वो अपने को एक बार उसमें अपनी एंट्री लें और तदुपरांत ये आगे को कार्यक्रम चलता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का पदार्पण हो रहा है, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। म्यूट कर लीजिए, मेरा सभी से निवेदन है जो मेंटोर्स हैं कृपया वीडियो अपना ऑन रखें, लेकिन अपने माइक्स अपने ऑफ रखें, आपसे निवेदन। माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं, उनका बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस संवाद श्रृंखला का उन्होंने प्रारंभ किया है और इसके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के 13 जनपदों के बच्चों से उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वे बात करें। अभी बच्चों ने 10th और 12th के उनके परीक्षा फल आए हैं। कई लोग इसमें आगे का जो अपना किस तरह से उनको मार्गदर्शन प्राप्त हो, इसके लिए उनकी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। माननीय विधायक श्री पुष्कर सिंह धामी जी, विधायक खटीमा, और उन्होंने ये था कि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को हम लोग आगे ले जाएं, एक श्रृंखला का प्रारंभ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की उनके आज आशीर्वाद उनका प्राप्त होगा, उनसे आज्ञा लेकर हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहते हैं। एक वंदना का प्रस्तुतिकरण है और ये वंदना उत्तराखंड राज्य के 8,500 छात्रों ने जो पेंटिंग्स बनाई हैं और उन्होंने जो पूरी कलाकृतियां हैं उसके माध्यम और ये माननीय कल्याण सिंह रावत जी जो हमारे पद्मश्री हैं, इको क्लब के यूसर्क से जुड़े हुए हैं और आज के कार्यक्रम में भी वो जुड़ रहे हैं, उनके द्वारा 3 दिन में ये हम लोगों ने कहा था कि 3 दिन में बच्चे अपने अपने स्लोगन्स भेजें, पेंटिंग्स भेजें, और बच्चों ने इतनी 8,500 प्राप्त हो गई है। तो आप उनका उत्साह देखिए जिन बच्चों के द्वारा, तो इससे बड़ी शिव की स्तुति क्या हो सकती है। आप सभी का वंदन, स्तवन और बहुत अभिवादन। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से प्रार्थना करता हूं कि वह अपना स्वागत उद्बोधन दें। प्रदेश के नौनिहालों और कर्णधारों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनौपचारिक रूप से आज आप सबको एक तरह से मैं कहूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जीवन जिस प्रकार से प्रारंभ हुआ, एक सामान्य परिवार में, एक सामान्य सैनिक के पुत्र के रूप में बहुत ही कठिनाइयों को जीवन में सामना करते हुए आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो सारे प्रदेश को आगे ले जाने का एक दृढ़ संकल्प लेकर लगातार हमारे बीच में काम कर रहे हैं।
मैं आज इस संवाद श्रृंखला कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इसमें जुड़े हुए हमारे प्रदेश के हजारों हजार बच्चे जो देश के कर्णधार हैं, आने वाले समय के हमारे भविष्य हैं, उन सब का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से उनकी प्रेरणा थी कि आप सबके बीच में, क्योंकि कोरोना महामारी के समय में वो विभिन्न सेक्टरों में सभी प्रकार के विभागों से हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाओं से हो, अपने इस एक माध्यम से लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो बहुत दिनों से था कि उनकी इच्छा थी कि जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाले हमारे कल के भविष्य हैं, उनके साथ भी वो इस प्रकार का इस संवाद करें। मैं प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 3 साल का कार्यकाल इस सरकार का बीता है, आप लोगों ने देखा होगा कि इस सरकार में लगातार जो पूरे देश के अंदर मोदी जी एक अभियान भ्रष्टाचार को निवारण के रूप में ले रहे हैं, उस पर रोक के रूप में ले रहे हैं। हमारे प्रदेश के अंदर भी आपको कोई भी एक भी मामला ऐसा कहीं सुनाई नहीं दिया होगा। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं देश के भविष्य के लिए, क्योंकि प्रदेश के भविष्य के लिए जो चीजें जरूरी हैं और मुख्यमंत्री जी के बारे में जो जिस दृढ़ता से वो काम करते हैं, जिस सहजता से, सरलता से काम करते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत समय बाद देखते होंगे, बहुत समय में देखते आए होंगे कि लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपने कभी भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बड़ी बातें करते हुए नहीं देखा होगा। उनके समय में जो भी काम हो रहे हैं, प्रदेश के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, वो केवल कहने के लिए नहीं हो रहे हैं, वो केवल शिलान्यास के रूप में नहीं हो रहे हैं, उन सब का लोकार्पण हो रहा है। उन्होंने जितनी घोषणाएं प्रदेश के अंदर की हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, मैं उसके बारे में कहूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। उन्होंने घोषणाएं ज्यादा नहीं करी हैं और जो घोषणाएं करी हैं उसमें से अभी तक 85% घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। यानी कि उनका काम है कहना कम, करना। यानी कि आदमी कहे और करे ना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ठीक हमारे विपरीत हैं। विप्लव उनका इससे अलग कहना है कि मनुष्य को बोलना कम चाहिए, उसका काम बोलता है। तो ये हमारे सामने साकार रूप से दिख रहा है। मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए और हमारे इस कार्यक्रम को जिन्होंने संयोजन का काम किया है, प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी का विशेष रूप से बहुत धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने आप सबके सामने इस प्रकार से मुखातिब होने का सबको समय दिया है। हमारे बीच में हमारे आईटी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार रविंदर जी भी हैं, श्री पराग जी हैं विशेष सचिव के रूप में, हमारे नोटियाल जी और शैलेंद्र जी समेत भंडारी जी सभी लोग हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी उससे पहले आप सबसे मुखातिब हूँ, मैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी से कहूँगा कि इस कार्यक्रम के संचित में इस कार्यक्रम की रूपरेखा आप सबके समक्ष रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा आपका निर्देश भी रहा है और हमेशा आपकी इच्छा रही है कि देश भर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो वैज्ञानिक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन मिले, तो यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा। प्रोफेसर कौशल वर्मा दिखाई दे रहे हैं, भटनागर अवार्डी हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, और आरा कोर्ट से लेके जितने हमारे क्षेत्र हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए आते हैं यहाँ लगातार यूसर के कार्यक्रम में। जितने हमारे डॉक्टर अधिकारी दिखाई दे रहे हैं अहमदाबाद से, यहाँ से जुड़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं संजय कुमार जी, गिरिजा जी दिखाई दे रहे हैं, तो सुधीर जी ऐसे, कल्याण सिंह जी हैं, अभय सक्सेना जी, प्रोफेसर नारायणन, ये जितने लोग इस तरह के हमारे पास करीब 400 के आसपास हमारे विशेषज्ञ हैं जो उत्तराखंड में अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। एक ज्ञान विज्ञान अभियान है जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करते हैं, और सुदूर और प्रोफेसर वाल्दिया के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चलाया जाता है यहाँ। इसके अतिरिक्त जो बच्चे हैं हमारे, अभी तक हमारे पास 750 बच्चे हैं जो इसमें पोर्टल में रजिस्ट्रेशन इनका है और इनको मार्गदर्शन मिलता है। जैसे आपकी इच्छा थी कि कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई अंतरिक्ष विज्ञान में जाना चाहता है, प्रोफेसर राजकिशोर हैं इसमें, जो जिन्होंने उत्तराखंड में आपके ही नेतृत्व में बैलून टेक्नोलॉजी जिन्होंने दी है, वो प्रोफेसर राजकिशोर जी इसमें हैं। तो वो सब लोग यहाँ उत्तराखंड में आते हैं, बात करते हैं। एक संक्षेप में 2 स्लाइड हमारी हैं, अगर ये 2 स्लाइड चलाते तो पूरी मेंटरशिप का, क्योंकि बच्चे इसको देख रहे हैं तो किस तरह से आगे का पूरा हमारे कक्षा 12 से लेके आगे के जितने छात्र छात्राएं हैं किस तरह से
उनका मार्गदर्शन हो सकता है, ये इसमें है। और एक चीज़ ये है, क्योंकि यूथ ही सबसे बड़ी एनर्जी है, ये है एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है। ये संवाद श्रृंखला का प्रारंभ हुआ है आज के इस समय में। जैसा आपने कहा था, 21वीं शताब्दी में आपको नई स्किल्स चाहिए है बच्चों को, जो हमारे 12th के हैं, चाहे वो डेटा साइंस है जिसमें हजारों नौकरियां हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी कुछ दिनों पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोगों का भी अनुरोध था, उन्होंने सुंदर पिचाई जी को, जो गूगल के सीईओ हैं, उनको पत्र लिखा है कि उत्तराखंड में प्रारंभ करें, क्योंकि हजारों नौकरियां हैं। और क्योंकि मैं लगभग 3 दशक से अधिक समय से हम लोग कंप्यूटर साइंस में हैं, तो इसकी बहुत साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास हजारों की आवश्यकता है। आपको अच्छा लगेगा जो बच्चों ने अपनी चॉइस भेजी है, उसमें ये तमाम सारी चीज़ें हैं, वो नए युग के साथ जुड़ना चाहते हैं। और उत्तराखंड में क्योंकि ये इंटेलिजेंट इंडस्ट्री है, इसको बहुत बढ़ाया जा सकता है, जैसा आपका हमेशा उद्देश्य रहा है। अगली नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा आपने कहा था, ये मेंटरशिप का एक प्रोग्राम है। छात्र जितने देख रहे हैं, ये इसमें आप रजिस्टर हो जाइए। इसमें सैकड़ों हमारे मेंटर्स जुड़े हुए हैं, इसी तरह से बच्चे जुड़े हुए हैं। जो भी आपने करना है, जो आप चाहते हैं, स्कॉलरशिप चाहते हैं, कहाँ आपको एडमिशन लेना है, फौज में जाना है, इसमें अभी आज फौज के भी विशेषज्ञ हैं, क्योंकि कई बच्चों ने ये चाहा कि वो इसमें करें, आगे उनके वीडियो आएंगे। अगली नेक्स्ट स्लाइड। ये अभी तक के हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन हैं, ये 583 हमारे बच्चे इसमें रजिस्टर्ड है, कार्य करते हैं। और आपको अच्छा लगेगा कि आपके नेतृत्व में ही ये इतने जनपदों के हैं, ये लगातार चलते रहता है इसमें कार्यक्रम। क्या स्कॉलरशिप है, क्या है उद्देश्य, क्या है कि आज के समय में जब हम ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इतने लोगों से जुड़ रहे हैं, कोविड ने ये बता दिया है कि टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो डिजिटल डिवाइड को हम किसी तरह से कम करें, और आपने इसीलिए भारत नेट अभी शुरू किया है, ताकि कोना कोना 95 ब्लॉक हमारे इससे आच्छादित हो सकें और कनेक्टिविटी मिल सके। ये उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक है, ये है जिसको यूसर्फ ने, हम लोग ने लगातार करे, और इतने कार्यक्रम कर डाले हैं देश विदेश के वैज्ञानिकों के साथ। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है उत्तराखंड का जहां हम लोग नहीं पहुंचे हैं। कई लोग कहते हैं कि आप इतने कार्यक्रम क्यों करते हैं। ये वाला होता है कि ये सभी लोग बड़े पैशनेट हैं और आप जैसे मेंटोर्स के साथ में कार्य करते हैं। उद्देश्य ये था आज के कार्यक्रम का कि बच्चे अपने तमाम जितने जो हमारे बच्चे हैं वो करना चाहते हैं, एनर्जी है। 65% से ज्यादा हमारी आबादी 25 वर्ष से नीचे के छात्र छात्राओं की है। वही एनर्जी है, वही हमारा भविष्य है। उसी को आगे ले जाने के लिए ये श्रृंखला की शुरुआत है। बातचीत है एक तरह की। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत हार्दिक इच्छा रहती है कि बात करें, कम से कम बच्चों का आए, ताकि आगे के लिए क्या रणनीति हो सकती है, किस तरह से हम उनको एक अच्छा सुंदर भविष्य दे सकते हैं, खुशहाल उत्तराखंड दे सकते हैं। ये उनकी इच्छा रही है। मैं यही प्रेजेंटेशन थी। और अब मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो आशीर्वचन दें बच्चों को। इसके बाद इनके कई वीडियोज हैं जो इन्होंने भेजे हैं कल, वो उसके बाद उनका हम प्रदर्शन आ जाए तो फिर बाद में आकर बोलेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि पहले वीडियो बच्चों के उनके ये चलाए जाएं। मेरा नाम अजीता तिवारी है। मैं विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा की एक छात्रा हूं। मैंने इस बार पीसीएम ग्रुप से अपनी 12th की परीक्षाएं दे रखी हैं। इसके बाद मैं एमएससी मैथमेटिक्स व पीएचडी करके रिसर्च के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हूं। इसमें आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम हर्षिता मटपाल है। मैं विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वाराहाट की छात्रा हूँ। इस वर्ष मैंने पीसीएम ग्रुप से अपने 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं। इसके पश्चात मैं फिजिक्स से एमएससी और पीएचडी कर स्पेस रिसर्च सेंटर ज्वाइन करना चाहती हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे आगे किस प्रकार की तैयारी और एग्ज़ाम देने हैं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर नमस्कार। मेरा नाम निष्ठा गार्की है। मैं जिला बागेश्वर से हूँ। मैंने इस वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय बागेश्वर से अपनी कक्षा 12वीं की परीक्षा पास की है। विद्यालय के भरपूर सहयोग एवं संपूर्ण संसाधन की मदद से मैंने सीबीएसई बोर्ड में 96.6% अंक प्राप्त किए हैं। भविष्य में मैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। कृपया आप इसमें मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। धन्यवाद।
प्रणाम श्रीमान, मैं अमीशा रावत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग की छात्रा हूँ। महोदय, मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनकर ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देना चाहती हूँ। महोदय, इस संदर्भ में मेरा मार्गदर्शन करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। सर, मैं शिवांश चमोली SGRR जयकंडी कर्णप्रयाग का विद्यार्थी 12th पास कर चुका हूँ। सर, मैं ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के बारे में काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूँ और इसरो के मंगल मिशन के बारे में और भी चीज़ें जानकर मुझे काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता हो रही है एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, और मैं एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में काम कर अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। हेलो सर, मेरा नाम देवांश जोशी है। मैं चंपावत के DAV लोहाघाट में पढ़ने वाला क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। मेरा इंटरेस्ट हमेशा से फाइन आर्ट्स में रहा है और मैं बड़े होकर फाइन आर्ट्स के फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं किस तरह अपने इस फाइन आर्ट के फील्ड में कुछ तैयारियां कर सकता हूँ या फिर कुछ एग्ज़ाम्स दे सकता हूँ जो मुझे हेल्प करेंगे अपने फर्दर स्टडीज़ पे और हेल्प करेंगे मुझे अपनी लाइफ बिल्डअप करने में। और सर, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी जहाँ हमें आपसे एक डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया। एंड थैंक यू सर। नमस्कार, मैं गंभीर सिंह चौहान, जिला देहरादून से। मैंने इसी वर्ष NIPVD नेशनल इंस्टीट्यूट से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली है और एक आगे अच्छे कॉलेज में जाकर मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। पर कॉलेज में होने वाली जो इंटर्नशिप है, जो हमें आगे जॉब में काफ़ी काम आती है, वो VI के लिए इतनी सपोर्टेबल नहीं है। उसकी जो एजुकेशन है और जो उसका सिस्टम है वो इतना सपोर्टेबल नहीं है। तो सर, कृपया करके मेरे इसमें मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए ताकि मैं अपनी पीढ़ी और अपने राज्य के लिए कुछ कर सकूं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मैं नागेंद्र देहरादून से। मैं एक दृष्टिबाधित छात्र हूं और वर्तमान में NIPVD MSVH में कक्षा 12 में पढ़ रहा हूं। मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहता हूं। मैं अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं। मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं, जिसके लिए कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम नव्या शर्मा है। मैं देहरादून के कार्मेल स्कूल में कक्षा 11वीं विज्ञान की छात्रा हूँ। मैं बड़े होकर यूजर और इसरो जैसे संस्थान में एक वैज्ञानिक बनके अपनी देवभूमि उत्तराखंड और देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। यूजर की तरफ से ये एक बहुत अच्छी पहल है जिसके अंतर्गत हम छात्रों को आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने का मौका मिल रहा है। तो मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैं अभी 11वीं कक्षा में हूँ और इसरो जैसे संस्थान में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने के लिए किस प्रकार तैयारियां करके कौन से एग्जाम दे सकती हूँ। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपको सादर नमस्कार। मेरा नाम तलविंदर है। मैं जनपद हरिद्वार से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज केंडी खाता है। वर्तमान में मैंने 12वीं की परीक्षा दी है। मैं भविष्य में आर्मी में जाना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मेरा नाम श्रद्धा पाठक है और हाल ही में मैंने DAV स्कूल हल्द्वानी से अपनी 12वीं की परीक्षाएं 98.6% के साथ उत्तीर्ण की हैं और आगे मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से बात करने का अवसर मिल रहा है और साथ ही साथ उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का भी अवसर मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी मार्गदर्शित करें कि आगे की प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कैसे करी जाए। धन्यवाद। I am Ashish Rawat. I am a 12th Science PCM student. I live in Ramnagar, Nainital. I studied in Mother's Glory Public School, Tanda, Ramnagar. I love the program of USCRC, and the recently program of USCRC which was held in my city, Ramnagar, was Kosi Bachao. I took part in it too. And I want to be a electronic and robotic engineer. So I want to know about the best colleges and scholarships for my future. And during the lockdown or in the corona situation, I have made a automatic hand-free sanitizer machine which is used in home and offices and shops for sanitizing our hands by touchless method. Thank you. मेरा नाम सृष्टि कांडपाल है। मैंने क्लास 10 के पेपर दिए। मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज क्यारी में पढ़ती हूँ। यूस्कर द्वारा विज्ञान शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर
बहुत अच्छे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके द्वारा मुझे नई जानकारियाँ मिलती हैं। पिछले साल रामनगर में कोसी बचाओ को लेकर कार्यक्रम में मैंने प्रतिभाग किया था और अपने सर डॉक्टर प्रदीप सिंह रावत की मार्गदर्शन से मैंने अपने विद्यालय और गांव में वृक्ष लगाए और चाल खाल बनाए। मैं एक एक्टर बनना चाहती हूँ जिसमें मुझे आप सबका मार्गदर्शन चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शिवम सिंह नेगी है। मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ और मैं अभी राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान जो कि देहरादून उत्तराखंड में है वहाँ पे भी कक्षा 12 में पढ़ रहा हूँ और मैं साइंस एजुकेशन और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कार्य करना चाहता हूँ। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं अपने राज्य का नाम भी रोशन करना चाहता हूँ। कृपया इसमें मेरा मार्गदर्शन करें। थैंक यू। Namaste, respected CM sir. Myself Akriti Chauhan from Khordwa, Pauri district और मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे अपना अमूल्य सुझाव देने की कृपा करें। थैंक यू। प्रणाम, मेरा नाम सुनैना रावत है। महोदय, मैं स्मार्ट इको क्लब राजकीय आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज खिरसू जिला पौड़ी गढ़वाल से बोल रही हूँ। इसी वर्ष मैंने कक्षा 12 विज्ञान वर्ग की परीक्षाएं दी हैं। मैं भविष्य में सिविल इंजीनियर बनना चाहती हूँ। महोदय, अतः इस संदर्भ में मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर नमस्कार। मेरा नाम अंशुमान सुजल बेरी है और मैं कक्षा 11 का बिरला विद्या मंदिर नैनीताल का छात्र हूँ और मैं जिला पिथौरागढ़ का निवासी हूँ। मैंने क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम में पीसीबी ली हुई है और मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं संजय चिलकोटिया SDJIC पिथौरागढ़ की छात्रा। इस वर्ष मैंने 10वीं की परीक्षाएं दी हैं और भविष्य में मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं समृद्धि उपाध्याय कक्षा 11 की छात्रा सोरवेली पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। अगर मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिला तो मैं अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर पाऊँगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह बिष्ट हिमालयन ग्राम विकास समिति गंगोली घाट पिथौरागढ़ से हूँ। हमारी संस्था पिछले 12 वर्षों से उत्तराखंड के 6 सीमांत जनपदों में साइंस आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन प्रख्यात भूविज्ञानी प्रोफेसर KS वल्दिया जी के मार्गदर्शन में कर रही है। इन कार्यक्रमों को भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव और यूसर्क देहरादून का सहयोग मिलने से हम लगातार और अधिक क्षेत्रों में फैला पा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से अभी तक हमारे प्रदेश के 450 विद्यालयों के 16,000 से अधिक छात्र व 1,100 से अधिक शिक्षक लाभान्वित हो चुके हैं। यह कार्यक्रम हमारे सीमांत क्षेत्र के छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इन कार्यक्रमों में बराबर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मैं यूसर्क के प्रोफेसर दुर्गेश जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। और मेरे साथ इन कार्यक्रमों के प्रतिभागी छात्र छात्राएं भी यहाँ पे हैं, तो मैं ज्योति से आग्रह करूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। सर गुड मॉर्निंग, मैं ज्योति भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगोलिया से। मैंने अभी 12वीं की परीक्षाएं दी है। मैं आगे चलकर सिविल सर्विसेज में जाकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। साइंस आउटरीच प्रोग्राम में हर वर्ष प्रतिभाग किया है। उसमें देश के प्रसिद्ध संस्थानों से वैज्ञानिक भी आते हैं जिन्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रियांशु मेहरा है। मैं GBSC इंटर कॉलेज गंगोलिया का छात्र हूँ। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। मैं बतौर सैन्य अधिकारी देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं HGBS द्वारा संचालित किए गए कई बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी सेमिनार का एक हिस्सा होते हुए आया हूँ, जिसका प्रोफेसर KS वल्दिया जी का मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और मैं उनके मार्गदर्शन में हमेशा चलना चाहता हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम गौरव मेहरा है। मैं इन सभी कार्यक्रमों से प्रेरित होकर एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम दीपांशु पाठक है। मैं सेना में रुचि रखता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर नमस्कार। मैं आयुष्मान सुहान बेरी हूँ। मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। मैं लिटिल एनजी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं पिथौरागढ़ से हूँ। मैं भविष्य में
सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नमस्कार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं तरुण राणा कक्षा 10 GIC रुद्रप्रयाग को छात्र छूँ। मैं रुगों इसाला रुद्रप्रयाग से मैं तय वीर भूमि कुछ जैमा अनेक वीर सपूत हुआ। मैं भी तो वीर सपूतों से प्रेरणा लेकर देश सेवा का खातिर फौज में जान चाहूँ। आप मेरू भी मार्गदर्शन करिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। मेरा नाम सुनिधि भदौरिया है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज पांजड़ा जखोली जनपद रुद्रप्रयाग की एक छात्रा हूँ। इस साल मैंने PCM से अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है। आगे मैं केमिस्ट्री से MSc करके नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अभिषेक भट्ट है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रप्रयाग का छात्र हूँ। मुझे कलर्स और उनके कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे लगते, इसीलिए मैं 12th के बाद अपना करियर कलर इंडस्ट्री में बनाना चाहता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं तान्या पैनुली केंद्र विद्यालय नई टिहरी की कक्षा 10 की छात्रा हूँ और मुझे फ्यूचर में अपना कैरियर मॉडलिंग एवं एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में बनाना है और इस हेतु हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में सुविधाओं एवं मार्गदर्शन की कमी है। इस हेतु मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपको सादर प्रणाम। मेरा नाम अंकित सिंह रांगड़ है। मैं जनपद टिहरी का निवासी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लमगांव टिहरी गढ़वाल है। मैंने गत वर्ष 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और वर्तमान में 12वीं की कक्षा में हूँ। मैं भविष्य में आर्मी में जाकर देश सेवा करना चाहता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सर मेरा नाम केशव कुमार, मैं गवर्नमेंट मॉडल इंटर कॉलेज बांसखेड़ा काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड का छात्र हूँ। सर मैं इस बार 12th है जो कि PCB से है। मेरा सर यही सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि इस देश का विकास कर सकूँ। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम मानसी रौतेला है और मैं खटीमा ऊधम सिंह नगर की निवासी हूँ। मैं DSP कैंपस नैनीताल में 3rd ईयर की छात्रा हूँ। मेरे विषय हैं फिजिक्स, मैथ्स और जियोलॉजी। सबसे पहले तो मैं यूसर का आभार करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिसके कारण हम आपके समक्ष अपने विचार रख सकें। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया था, मेरे विषय है जियोलॉजी और मैं जियोलॉजी में काफ़ी बार फील्ड में जा चुकी हूँ और मुझे वहाँ बहुत नए नए अनुभवों की प्राप्ति हुई। अब मैं भविष्य में जियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ और नए नए खोज करना चाहती हूँ, तो कृपया मुझे अपने मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार श्रीमान आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम मुदित रौतेला है और मैं खटीमा ऊधम सिंह नगर निवासी हूँ। मैंने इसी वर्ष अपनी कक्षा 10 की परीक्षाएं सफलतापूर्वक प्राप्त की है और मैंने क्लास 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ली है। आज यूसर के द्वारा एक अच्छी पहल के कारण मुझे आपके सामने अपने बात रखने का मौका प्राप्त हुआ है। मैं आगे चल के नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूं और अपना उज्जवल भविष्य बनाने के साथ साथ अपने देश तथा अपनी देवभूमि का नाम रोशन करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि मुझे इस विषय में आपसे मार्गदर्शन तथा आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पायल चौहान है। मैं सितारगंज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मैंने अभी 10वीं की परीक्षा दी है और मैं आगे चलकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने प्रदेश और देश की सेवा करना चाहती हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भरत चंद है। मैं राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज आराकोट का छात्र हूं। मैं क्लास 12th B में पढ़ता हूं और मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूं। मान्य आप मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। धन्यवाद। उत्तराखंड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यह एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से हम उत्तराखंड के होनहार बच्चों को पहचानना चाहते हैं और उन्हें साइंस की विषय में आगे इंस्पायर करना चाहते हैं। हमने IIT रुड़की के स्टूडेंट्स होते हुए 2 साल पहले कॉग्निजेंस के अंडर इस परीक्षा की शुरुआत की थी। पहले ही साल हम 2600 बच्चों तक पहुंचे और 14 स्कूलों में परीक्षा करवाई। जो बच्चे होनहार थे उन्हें हमने पहचाना और उन्हें एक मौका दिया कि वे IIT रुड़की आए, हमारी लैब्स देखें, हमारे उपकरण देखें,
जिससे वे आगे साइंस लेने के लिए इंस्पायर हो। इसी के बाद अगले ही साल हमने इस परीक्षा को और बढ़ाया और इस साल हम 9000 बच्चों तक पहुंचे। हमने 9000 बच्चों के लिए ये बिल्कुल निःशुल्क परीक्षा करवाई और 39 स्कूलों में एग्जाम करवाया। हम इस एग्जाम के माध्यम से साइंस को उत्तराखंड में प्रमोट करना चाहते हैं और हायर एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। यूसर्क का दोनों ही साल हमारी सक्सेस में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है और हम यही आशा करेंगे कि हम आगे भी यूसर्क के साथ जुड़े रहें। उत्तराखंड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यह एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से हम उत्तराखंड के होनहार बच्चों को पहचानना चाहते हैं और उन्हें साइंस की विषय में आगे इंस्पायर करना चाहते हैं। हमने IIT रुड़की के स्टूडेंट्स होते हुए 2 साल पहले कॉग्निजेंस के अंडर इस परीक्षा की शुरुआत की थी। पहले ही साल हम 2600 बच्चों तक पहुंचे और 14 स्कूलों में परीक्षा करवाई। जो बच्चे होनहार थे उन्हें हमने पहचाना और उन्हें एक मौका दिया कि वे IIT रुड़की आए, हमारी लैब्स देखें, हमारे उपकरण देखें, जिससे वे आगे साइंस लेने के लिए इंस्पायर हो। इसी के बाद अगले ही साल हमने इस परीक्षा को और बढ़ाया और इस साल हम 9000 बच्चों तक पहुंचे। हमने 9000 बच्चों के लिए ये बिल्कुल निःशुल्क परीक्षा करवाई और 39 स्कूलों में एग्जाम करवाया। हम इस एग्जाम के माध्यम से साइंस को उत्तराखंड में प्रमोट करना चाहते हैं और हायर एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। यूसर्क का दोनों ही साल हमारी सक्सेस में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है और हम यही आशा करेंगे कि हम आगे भी यूसर्क के साथ जुड़े रहें। इसके अतिरिक्त इसमें हमारे पास विभिन्न विद्यालयों से माननीय मुख्यमंत्री जी सैकड़ों की संख्या में हमको कल में हम लोगों ने, क्योंकि कनेक्टिविटी की बात होती है तो तमाम हमारे साथ इतने बच्चों ने भेजा है, सैकड़ों हमको वीडियो प्राप्त हो चुके हैं। ये कुछ उसमें से लिए हैं, समय की बाध्यता है इसको देखते हुए। इसमें हमारे पास 13 जनपदों से रितेश मनराल हैं, रिजित यादव हैं, ऐसे कई बच्चों की हम इसमें नहीं दिखा पाए। आगे की श्रृंखला में हम उनको भी शामिल करेंगे और मेरा निवेदन है, क्योंकि हमारे कई इसमें से विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं और अंतरिक्ष के विषय में जो IIT मुंबई के एक हमारे जो हमसे लगातार उत्तराखंड से जुड़े रहते हैं, अगर आपकी अनुमति हो, वो मेंटर हैं, आधे मिनट में वो अगर जुड़ के इसमें प्रोफेसर राजकिशोर हैं, अगर वो अपनी बात रखें कि बच्चे हमारे बहुत से लोग एस्ट्रोफिजिक्स से लेके नासा, इसरो में जाना चाहते हैं। अगर आप सुन रहे हो और अगर आप आधे मिनट में अपनी बात कर सकें तो वी शैल बी ग्रेटफुल। फिर माननीय, हाँ आप जुड़ गए जी। मुख्यमंत्री जी म्यूट नमस्कार। म्यूट कर लीजिए। नमस्कार। हाँ सर, आपको याद होगा आपने जून के महीने में 2018 में हमारा वो बलून इंटरनेट इनॉग्रेट किया था देहरादून में। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि उसको और पूरे प्रदेश में फैलाया जाए और सुदूर जगह में जाकर के कम्युनिकेशन किया जाए। तो मैं बच्चों को बधाई देना चाहता हूं कि इतनी छोटी उम्र में इन्हें इतनी सारी जानकारी और इतने इनके अच्छे स्वप्न हैं। और जिन बच्चों को वैमानिकी, अभियांत्रिकी या एरोस्पेस इंजीनियरिंग या स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ करने की इच्छा है, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप जेईई मेन की परीक्षा में अच्छे से भाग लें, अच्छे नंबर लेके आए। भारत सरकार की ओर से एक कॉलेज शुरू किया गया है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, IIST। ये तिरुवनंतपुरम के पास एक जगह है, वहाँ वड़ियामला वहाँ पर है। इसमें एक तो ट्यूशन फी नहीं है, आपको ट्यूशन फी 0 है। सारा खर्चा आपको जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की ओर से दिया जाएगा और 4 साल बाद आप अगर टॉप 100 में रहेंगे तो आपको इसरो में सीधे नौकरी भी मिलेगी, सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी। तो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है इसरो ज्वाइन करने का और स्पेस एरिया में जाने का। वहां पर एरोस्पेस की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। इसके अलावा मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि किसी को भी अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग या स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानकारी चाहिए, मेरा नाम राजकुमार पंत है। rajkumarpant@gmail.com पे निसंकोच आप अपना ईमेल भेजें। मैं आपको समय निकालकर जरूर बताऊंगा कि कहाँ जाना है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि एरोस्पेस के नाम पे बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जहां पर ना फैसिलिटी है ना फैकल्टी है।
आज डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे प्यारे नेताजी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम एक कार्यक्रम अभी 11 बजे से शुरू करने वाले हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यूसर इतनी अच्छी पहल करी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ये संवाद श्रृंखला करी है। बस इसी को मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका धन्यवाद प्रोफेसर पंत। समय निकाला आपने। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आपने अपना समय निकाला। नहीं सर, समय तो बहुत विशेषज्ञ हम लोग मुंबई में रहते हैं लेकिन दिल हमारा उत्तराखंड में है सर। उत्तराखंड के लिए हम कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा है पंजी। हमारे साथ प्रोफेसर अधिकारी हैं, डॉक्टर अधिकारी। अगर आप आधे मिनट में अगर आप कर सके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत से कार्यक्रम हैं, इसमें हमारे साथ डिसेबिलिटी के एक्सपर्ट से लेके डॉक्टर नयाल से लेके तमाम विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर संजय कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर कौशल वर्मा है भटनागर अवॉर्डी और हमारे लगातार जुड़े रहते हैं। अगर वो हैं प्रोफेसर कौशल वर्मा, अगर आधे मिनट के लिए वो आ जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छा लगेगा, क्योंकि वो लगातार उत्तराखंड आते हैं। प्रोफेसर कौशल वर्मा अगर हैं यहाँ पर, तब तक आप अधिकारी जी, डॉक्टर अधिकारी जी, आप अपनी संक्षेप में माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी जी। सादर प्रणाम सर, और पंजी और यूसर को इस अनूठी पहल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और ये बड़े फख्र की बात है कि शुरुआत भी बालिकाओं से हुई और बहुत सारी बालिकाएं इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी वीडियोस भेजे हैं। और दूसरी बात ये मेरे को देखने को मिली कि इस उम्र में भी उनकी जो क्लैरिटी है अपने ऑब्जेक्टिव, अपने सपने के लिए, बड़ी काबिल तारीफ है और ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात है, पंजी ने डॉक्टर कलाम की बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि बंद आंखों से देखे हुए सपने सच होने में शायद संदेह हो, लेकिन खुली आंखों से देखे हुए सपने उनके सच होने में कोई संदेह नहीं रहता। और मैं समझता हूं कि ये बच्चे सही डायरेक्शन पे हैं। हम सब लोग मिलके इनसे कंधे से कंधा मिलाकर, इनके कदम से कदम मिलाकर, और जहां जरूरत पड़ेगी तो इनकी उंगली पकड़कर इनके साथ चलने को तैयार हैं। और मैं समझता हूं कि सारा का सारा जो मेंटरशिप का आपने एक खाका बनाया है वो इन बच्चों की में इनका सहायक होगा। धन्यवाद, हम सब आपके साथ हैं। इसमें कौशल वर्मा जी अगर हैं, भटनागर अवॉर्डी, और सुधीर जी बहुत संक्षेप में नमस्कार कर लीजिए। गिरिजा जी नमस्कार करके, सुधीर जी तो दीजिए लोगों को बोलने के लिए थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी है। सुधीर जी अपनी बात रखें, अनम्यूट कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप युवा पीढ़ी के साथ एक संवाद कर रहे हैं और हम भी उस तरह के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसका एक एकेडमी और इंडस्ट्री, उन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन करें। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक पंकज भट्ट हैं जो यूएसए से जुड़े हैं, जीडी शर्मा जी जो है पूना से जुड़े हुए हैं। आप सब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से हैं और अरविंद जोशी जी सिंगापुर से है, और आप सबने ये एश्योरेंस दिया है कि इस कार्यक्रम में वो आपको पूरा सहयोग देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रोफेसर कौशल वर्मा, प्रोफेसर हैं इसमें जुड़े हुए। संजय जी, डॉक्टर संजय। हाँ, डॉक्टर संजय दिल्ली यूनिवर्सिटी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अपने को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज आ गई है ना। हाँ, तो जी बहुत बहुत मेरे को अवसर मिला। आपसे 6 महीने पहले मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे मिला था, शायद आपको संक्षिप्त मुलाकात याद नहीं होगी। वहां पर मैंने उत्तराखंड स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा की थी आपसे। हम लोग मैथमेटिक्स के बढ़ावे के लिए उत्तराखंड के अंदर दुर्गम स्थलों पर अपना प्रयास कर रहे हैं। प्रोफेसर कौशल वर्मा, प्रोफेसर E.K. नारायणन, प्रोफेसर राघवेंद्र, प्रोफेसर अरविंद अय्यर, ये काफी अच्छे अच्छे संस्थानों के लोग हैं जो उत्तराखंड को विजिट करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में मैथमेटिक्स का विकास करते हैं।
और हमने अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सकता है उतना करने की कोशिश की है। मैं अल्मोड़े का निवासी हूँ, पल्लियों गांव है मेरा, और उत्तराखंड से प्रेम है तो आप समझ ही सकते हैं, और सभी को रहता है जो बाहर रह रहे हैं उत्तराखंड के। और हम यही अपना प्रयास जितना दे सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो करते हैं। और प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी के मार्गदर्शन में हमने कई प्रोग्राम स्टार्ट किए। प्रयास एक बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा है हमारा। प्रयास का मतलब है मैथमेटिकल अवेयरनेस पैदा करना पूरे उत्तराखंड। ये प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी के मार्गदर्शन में चल रहा है आजकल ये कार्यक्रम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। गिरिजा जी हमारे युवा एंटरप्रेन्योर हैं और मेंटोर हैं, कई चीजों में जुड़े रहते हैं। गिरिजा जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मैं गिरिजा शंकर जोशी मूल रूप से गंगोलीहाट उत्तराखंड से हूँ और अल्मोड़ा में पला बड़ा और अभी नोएडा में हूँ। आपसे बात करने का, आपको देखने का बहुत बार अवसर मिला है। आपके लिए तो बस यही है कि निंदन्तु नीति निपुणः यथास्तु वदन्तु लक्ष्मी समा विसतु गच्छतु यथेष्टम अद्य वा मरणमस्तु युगांतरे वा नया पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। और संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ के स्वयंसेवक के रूप में जब देखता हूँ कि मुख्यमंत्री हमारे सम्मुख है, कि चाहे हमारी कोई निंदा करे या कोई बड़ाई करे, लक्ष्मी आए या चली जाए, मृत्यु आज हो या वर्षों के बाद हो, न्याय के पथ पर चलने वाला व्यक्ति उस पथ पर चलता रहता है। तो आप जिस प्रकार से ईमानदारी पूर्वक एक जुझारूपन से जो राजकाज चला रहे हैं, वो दिल में एक खुशी मिलती है। तो जो हमारा जो अंत्योदय की अवधारणा है, उसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे जो उत्तराखंड डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन हमने इनके साथ मिलकर शुरू किया, इनकी अवधारणा और हमारी अवधारणा मिली और उनको उन्होंने आपसे परिचय कराया और आपके कृत्यों को देखकर बहुत दिल में खुशी होती है। और हमारे उत्तराखंड के भविष्य हमारे सामने है, क्योंकि उत्तराखंड आज हर क्षेत्र में, आप रॉ से लेके डिफेंस से लेके बड़ी बड़ी कंपनियों से लेके देख रहे हैं कि उत्तराखंड ही नेतृत्व कर रहा है। ये देवभूमि को सच्चे अर्थों में देवभूमि बनाने का जो हमारी युवा पीढ़ी ने एक जज्बा है, मैं उसको आपके नेतृत्व में हम जल्द ही पूरा करेंगे और पुनः आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। आज विजन इज फॉर 1 year कल्टिवेट फ्लावर्स, व्हेन विजन इज फॉर 10 years कल्टिवेट ट्रीज, बट व्हेन विजन इज फॉर इटर्निटी कल्टिवेट पीपल। जब अनंत हमारा जो विजन होता है, अनंत रहता है, तब हम लोगों को कैसे सींचा जाए, उनमें छिपी हुई प्रतिभा को कैसे निखारा जाए, ये इसके बारे में सोचते हैं। हमारे शास्त्रों में तो बोला है कि कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जिससे औषधि न बनती हो, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बनता हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी काम का हो। तो पुष्कर जी और प्रोफेसर पंत जी ने जो इस कार्यक्रम की अवधारणा रखी, और यूडीआरएफ को उसको इसका हमेशा से सहयोग है, और यूडीआरएफ आपके हर काम में आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रोफेसर सामंत रे टेक्नोलॉजी स्कूल के प्रोफेसर हेड हैं, हमारे मेंटोर हैं। अगर आप सुन रहे हैं सर, संक्षेप में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो आप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में और बच्चे हमारे जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए संक्षेप में आप अपनी बात रख दीजिए। प्रोफेसर सामंत रे अभी दिखाई दे रहे थे। नरेश नयाल जी, बहुत संक्षेप में अगर आप डिसेबिलिटी के लिए, हमारे इतने दिव्यांग बच्चे हैं जो हम इतना कुछ करवाते हैं, अगर आप सुन रहे हैं, संक्षेप में अपनी बात रख लीजिए। नरेश नयाल जी, नरेश नयाल जी, मुझे लगता है से वो नहीं, रोथान साहब, प्रोफेसर रोथान श्रीनगर से। हाँ, प्रोफेसर सामंतरे, अगर आप सुन रहे हैं तो आप आधे मिनट में अपनी बात कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए प्रोफेसर रे। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं सामंतरे हूँ, पंतनगर में प्रोफेसर हेड हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और मैं डॉक्टर एग्रीकल्चर समय से जुड़ा हुआ हूँ। और आपके मार्गदर्शन में ये जो यूजर के द्वारा एक्टिविटीज कराई जा रही हैं, इसका बहुत ही सुखद इनको फायदा हो रहा है बच्चों को। हमने भी यहाँ हल्द्वानी और आसपास के एरिया में बहुत सारे काम करवाए हैं, इस संदर्भ में बच्चों को मेंटरशिप भी दी है, और हम सोचते हैं कि इस कार्यक्रम के साथ और भी जितने सारे जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको जरूर लाभान्वित हों। अभी के लिए तो मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमसे जो भी सुविधा, हमसे जो भी हेल्प हो सकती है, हम हर समय तैयार हैं।
प्रोफेसर अभय सक्सेना, देव संस्कृति, अगर आप आधे मिनट में अपनी बात रख लें। वो हमारा वैदिक इंफॉर्मेटिक्स का सेंटर है। प्रोफेसर अभय सक्सेना। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को विनम्र मेरा प्रणाम। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से अभय सक्सेना बोल रहा हूँ। प्रोफेसर दुर्गेश पंत सर के साथ हमने वैदिक इंफॉर्मेटिक्स पे सर काम किया है और प्रदेश के विकास के लिए जितनी भरसक योजनाएं आपके द्वारा चल रही हैं उन सब में हम हृदय से सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत धन्यवाद। डिसेबिलिटी का एक आखिरी, अगर आप नयाल जी अपनी बात कर लें जो डिसेबिलिटी में हो रहा है, उसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों की जितने प्रश्न हैं, जो उनका आगे का भविष्य का क्या कार्यक्रम होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन मिलेगा। आखिरी में नयाल साहब अगर आप सुन पा रहे हैं, लगता है उनको आवाज नहीं जा रही। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि कृपया अपना आशीर्वचन दें। संवाद श्रृंखला ई संवाद कार्यक्रम में मेरे सहयोगी और विधायक खटीमा पुष्कर सिंह धामी जी, प्रोफेसर पंत और इस कार्यक्रम में तमाम जो हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, समाजसेवी हैं और हमारे देश के भविष्य, जिन बच्चों ने अभी यहाँ पर अपनी बात कही है, वह भविष्य में क्या करना चाहते हैं, उन्होंने अपने जीवन और अपनी पढ़ाई के आगे वो क्या करना चाहते हैं इस बारे में यहाँ पर अपने उद्देश्य को लेकर बातचीत की है। कोई फाइन आर्ट में जाना चाहता है, कोई विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहता है, कुछ अखिल भारतीय सेवाओं में या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं और एक आध बच्ची ने तो एक्टर बनने की भी बात कही है और काफ़ी हमारे बच्चों ने सेना में सेवा करने का भी इच्छा व्यक्त की है। यहाँ पर कुछ बच्चों ने शिक्षक बनकर के और देश की सेवा का लक्ष्य रखा है। मैं तमाम बच्चों से कहना चाहता हूं कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन एक मकसद हम सबका होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। देशभक्ति कहते हैं कि ये सब सद्गुणों की जननी है। अगर हमारे अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा है तो हम सिविल सर्विसेज में जाकर भी कर सकते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बनकर भी कर सकते हैं, वैज्ञानिक बनकर कर सकते हैं, सेना में जाकर कर सकते हैं या अन्य माध्यम से एक शिक्षक बनकर के भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद सबका एक ही होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा कुछ सोचकर करते हैं तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और मैं बच्चों को एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तमाम आज मैं एक बार एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में गया, यूनिवर्सिटी में गया, तो मैंने उन बच्चों से एक बात कही, वहाँ के प्रोफेसर से एक बात कही कि अगर मैनेजमेंट के बारे में कुछ सीखना है तो सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी से बड़ा मैनेजर कोई नहीं हो सकता है। उनके हाथ खाली थे, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट था और अपने लिए कुछ नहीं था।
राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। तमाम बाधाएं आई। आप देखिए, जब वो लक्ष्मण पर शक्ति आघात हुआ, काल नेमी राक्षस आ गया। जब सीता जी का अपहरण हुआ तो समुद्र में एक राक्षस ने उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया। तमाम बाधाएं आई। उनको विश्राम करने का मौका दिया गया कि आप विश्राम कर लीजिए, बहुत थके हैं। उनको भटकाने का प्रयास किया, लेकिन एक ही मंत्र बोलते थे और आगे बढ़ जाते थे कि राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। और दुनिया के तमाम कैरेक्टर हमने पढ़े होंगे, उनके चरित्र के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हनुमान ही एक ऐसा चरित्र है जो कभी असफल नहीं हुआ जीवन में। एक प्रोफेसर अग्रवाल हैं, आईएएस थे, उन्होंने पुस्तक लिखी है मैनेजमेंट गुरु हनुमान, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, और इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, मैं बच्चों से कहना चाहता हूं। बहुत सारी जो शंकाएं हैं आपके जीवन की, जो आप सोचते हैं, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके मार्ग को प्रशस्त करने में यह पुस्तक एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी का आज जन्मदिन है, पुण्यतिथि है, और उनको आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन आपको जानकारी होगी कि एपीजे अब्दुल कलाम आजाद भी इस फौज में जाना चाहते थे, सेना में अधिकारी बनना चाहते थे, और वो यहां पर आए देहरादून में, वो सफल नहीं हो पाए, और वो यहां से निराश होकर के, उनके जेब में पैसा भी नहीं था, उनकी बहन ने अपने गहने बेचकर उनको यहां भेजा था, रास्ते का किराया उनको दिया था, और उनको विश्वास था कि वो निश्चित रूप से एयरफोर्स में जाएंगे और सफल हो जाएंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और जब वो यहां से देहरादून से निकले, बड़े निराश होकर ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे गए, मन में आया कि आत्महत्या कर लेना चाहिए। तभी उन पर एक साधु की नजर पड़ती है, एक संत की नजर पड़ती है, और वो भांप लेते हैं कि ये परेशानी में है, उसको बुलाते हैं, उससे बातचीत करते हैं। वो बड़े निराश थे, उन्होंने कहा कि मेरा मन कर रहा है कि मुझे अब आत्महत्या कर लेना चाहिए, मुझे नहीं रहना चाहिए, अपने आप को समाप्त कर देना चाहिए। तो स्वामी शिवानंद जी ने उनसे कहा कि बेटा, तुमको भगवान ने हो सकता है कि और बड़े काम के लिए आपका चयन किया होगा, आपका चुनाव किया होगा, और इसलिए हताश निराश होकर काम नहीं चलेगा। तुम उत्साह के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ो, तुमको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और एक महान वैज्ञानिक बने। देखिए, राष्ट्रपति बनना, प्रधानमंत्री बनना, ये अलग चीज है, लेकिन एक महान वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने देश की रक्षा के लिए जो कुछ कर दिया, वो हमारे तमाम रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में लगे वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है और प्रेरणा का विषय है। और इसलिए हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि हमारे प्रयास कैसे हैं, हम क्या पूर्ण मनोयोग से इस काम को कर पा रहे हैं, या जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हम पूरे मनोयोग से लगे हैं कि नहीं लगे हैं। मेरा आशय, हमारे एफर्ट्स 100% होना चाहिए। लड़कियों को पढ़ाने का प्रचलन नहीं था, गरीब घर में थी, लेकिन उसने तय किया कि मुझे आईएएस बनना है। 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकली, और जब एग्जाम में बैठी तो आईएएस बनकर निकल गई पहले अटेम्प्ट में। ये हमारे प्रदेश में है। मैं एक ऐसे आईएएस अफसर को भी जानता हूं अपने प्रदेश में, हैं तो बाहर के रहने वाले, लेकिन यहां पर लेबर का काम करते थे, पत्थर फोड़ते थे, पत्थर तोड़ने का काम करते थे, आज आईएएस है, यही उत्तराखंड में है। और इसलिए पहली बात तो ये कि हमारे मन में कहीं ये नहीं आना चाहिए कि मैं ये नहीं हो सकता, मैं कर सकता हूं। ये विश्वास हमारे मन में होना चाहिए, तो निश्चित रूप से रास्ता अपने आप आपके लिए बनता चला जाता है।
ये विश्वास अपने मन में चाहिए। मैं एक दो बातें और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री होने के नाते आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि हमने इस दिशा में क्या काम किए हैं। हमारे यहाँ जो माध्यमिक शिक्षा है, देहरादून है, नैनीताल है, अल्मोड़ा में है, अनेक जगहों पर बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ आज भी हम कमी महसूस करते हैं। एक तो मैं जो हमारे वैज्ञानिक मेरे सम्मुख बैठे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। दून यूनिवर्सिटी बनाई गई, यहाँ पर पंडित नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे और मत सब लोगों के भिन्न भिन्न थे, लेकिन मैंने सार्वजनिक कार्यक्रम था, सारे विधायक उसमें उपस्थित थे। मेरा मत भिन्न था। मेरा मत भिन्न ये था कि हमको एक और कॉलेज नहीं खोलना है, हमको एक और यूनिवर्सिटी नहीं खोलना चाहिए, बल्कि हमको एक ऐसी यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए कि जो हमारी कमियों को दूर कर सके। हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जो जाते हैं उनको उसकी आवश्यकता ना हो, उनको वो शिक्षा, वो एक गुणवत्तायुक्त शिक्षा वो उत्तराखंड में मिले। मेरा काफी विरोध भी हुआ, इलेक्शन में भी लोगों ने मेरा विरोध किया, खुलकर विरोध किया कि हमारे कॉलेज एफिलिएशन नहीं किया गया, ये नहीं किया गया। लेकिन मैंने कोई बात नहीं, मैं 150 वोट से हार भी गया उस समय चुनाव, लेकिन खुलकर लोग, बड़े प्रबुद्ध लोग तथा कथित रूप से कहना चाहूंगा उनके लिए, कि वो मेरे विरोध में सामने आए। लेकिन मेरी कल्पना बड़ी स्पष्ट थी। मेरे मन में एक कल्पना और है, पिछले 4-5-6 दिन से मैं विचार कर रहा हूं, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि कोई साइंस कॉलेज उत्तराखंड में, कोई साइंस कॉलेज हमको उत्तराखंड में हम खोलना चाहते हैं। मैं शायद आज मैं कुछ लोगों के साथ शाम को बुलाने का प्रयास भी करूंगा बैठने का, लेकिन आप लोगों में कोई सजेशन हो तो प्रोफेसर पंत को आप इस बारे में बता सकते हैं। तो हम एक यहाँ पर एक साइंस कॉलेज खोलना चाहते हैं, आवासीय हो, रेजिडेंशियल हो, ये मैं चाहता हूँ। श्रीदेव यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, जो पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी थी, उस बारे में मेरा मत बिल्कुल भिन्न था कि हमको केवल उसको हमको पीजी एंड पीएचडी रिसर्च के लिए खोलना चाहिए। ग्रेजुएशन करने के लिए हमारा बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत। अगर हम देखेंगे देश में, अगर एवरेज हम देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड नंबर 1 पर होगा। ITI है, पॉलिटेक्निक है, देश में अगर संख्यात्मक दृष्टि से हम देखेंगे तो नंबर 1 पर हम होंगे। लेकिन गुणात्मक दृष्टि हम देखते अगर, तो मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री के नाते हम उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इतने हमने खोल दिए हैं जगह जगह पर कि जैसे प्राइमरी स्कूल खोल दिए जाते हैं कि भाई बच्चा नदी पार नहीं कर सकता, बच्चा नाला पार नहीं कर सकता, बच्चा 2 किलोमीटर ज्यादा पैदल नहीं जा सकता, 3 किलोमीटर ज्यादा पैदल नहीं जा सकता। लेकिन आखिर जब तक गुणवत्ता नहीं होगी, तो आज के युग में खाली सर्टिफिकेट हमने लटका दिए गले में, तो उससे काम नहीं चलेगा। प्रतियोगी युग है। मैं सिंगापुर गया था, पूरे सिंगापुर में एक ITI है, सिंगल एक ITI है, 29,000 बच्चे उसमें पढ़ते हैं, और वहां जाकर आंखें खुलती हैं। वहां पर लकड़ी का पहिया से लेकर और मिग तक खड़े हैं, वहां पर हैं। ऐसा प्रशिक्षण हम आज 1947 से पहले की जीप पर हम अपने बच्चों को मोटर मैकेनिक बनाना चाहते हैं, कैसे टिक पाएंगे जब G5 चल पड़ी है, 5th जनरेशन की गाड़ियां चल रही है, और हम उनको 19वीं सदी की गाड़ी पर हम उसको सिखाएंगे, तो उससे नहीं हो सकता। आप तमाम कोई भी चीज हो, प्लम्बर का ही काम हो, मैं कहता हूं, अगर हम देखें तो हम कहां पर खड़े हैं। और इसलिए मैं बच्चों को बताना चाहता हूं और अपने वैज्ञानिकों को बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य में कुछ कमियां थी। जैसे हमारे यहाँ CPET की कमी थी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, हम सबसे पहले उसको लाए, वो हमारे यहाँ खुल चुका है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं थी, हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर लाए हैं। ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, ये हम देहरादून में हम लाए हैं। ये ऐसी चीजें जो बहुत कम राज्यों में उपलब्ध है। अभी हम एक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का बना रहे हैं, उसके लिए सारी बातें हो गई हैं। 50 से 75 करोड़ रुपया उस पर लगेगा, भूमि दान में मिल गई है। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये एक ऐसा उच्चतम श्रेणी का हम एक स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट यहाँ पर राज्य में बनाने जा रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा बनाने में, अभी उसको शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से हम उसको
उसका शिलान्यास नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी उसकी शुरुआत करेंगे। एक स्कूल हमने अपने बच्चों के लिए, जो निर्धन बच्चे हैं, जिनके पास पैसे का कोई साधन नहीं है, लेकिन बच्चे में टैलेंट है, वो स्कूल हमारा तैयार, कोविड के कारण वो भी दिक्कत हुई, लेकिन वो हमारा तैयार हो जाएगा महीना 2 महीने में। और ये सोचा था कि इस बार हम इन दिनों में क्लासेज वहां पर शुरू कर देंगे, लेकिन कोविड की वजह से सारी एग्जाम हम उसमें कंडक्ट नहीं कर पाए। लेकिन एक ऐसा स्कूल जो 6ठी से लेकर 12वीं तक होगा, 6ठी से लेकर 12वीं तक होगा, उस स्कूल में वो बच्चा आएगा जिसमें टैलेंट होगा। जिस बच्चे में टैलेंट होगा, स्टेट लेवल पर हम एग्जाम कराएंगे। 10-15 सीटें हम ये भी चाहेंगे कि उसमें 10-15% देश से बच्चे आए। बच्चों का थोड़ा सोच बदलती है, नेशनल सोच बनती है, बच्चों का डेवलपमेंट उसी दिशा में होता है। बच्चे के अगर घर में पैसा नहीं है तो हमने उसमें ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चा वहां पर निःशुल्क पढ़ेगा। माँ बाप कमा रहे हैं, दोनों कमाने वाले हैं, तो उनकी कमाई का 15% शुल्क लेंगे। अगर एक कमाने वाला है तो 10% शुल्क लेंगे, क्योंकि विद्यालय, मेरा यह मानना है कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए कोई भी चीज, और इसलिए शुल्क लेंगे। लेकिन कोई भी बच्चा, जो बच्चा जिसके पास टैलेंट है लेकिन पैसा नहीं है, उस बच्चे को भी उस विद्यालय में धन के अभाव में एडमिशन से वंचित नहीं रह पाएगा। जो बच्चों ने यहां पर कुछ बातें कही, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए। एक फाइन आर्ट्स की बात हुई, एक बच्चा चमोली जिले का, और उसका सिलेक्शन हो गया लंदन स्कूल ऑफ आर्ट्स में। पैसा नहीं था, पैसे की जरूरत थी, हमने उसके लिए व्यवस्था की, कुछ सरकार से उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था की, कुछ दोस्त मित्रों से की, कुछ अन्य जगह से की, लेकिन हमने उसको वहां भेजा। हमने कहा बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए, इस स्कूल में अगर जा रहा है, लंदन स्कूल ऑफ आर्ट्स में उसका एडमिशन हुआ है, तो बच्चे का क्या स्टेट का नुकसान होगा, हमारे देश का नुकसान होगा। हमने उसकी व्यवस्था की। एक लड़की जो बहुत गरीब परिवार की थी, उसको न्यूजीलैंड जाना था पढ़ने के लिए, उसको भी धन की दिक्कत थी। हम तक वो पहुंचे किसी तरह से, और हमने उसके लिए भी व्यवस्था की। उस बच्ची को हमने वहां पढ़ने के लिए वहां भेजा है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात कि आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करें, उसकी तैयारी करें। जब आप वहां पर कोई बाधा आती है तो आप चिल्लाएं, जोर से बोलें कि मुझे मदद की जरूरत है, हिचकिचाएं नहीं, संकोच मन से खत्म कर दीजिए। संकोच नहीं होना चाहिए मन में, आप कहिए। जब आप चिल्लाएंगे, आप कहेंगे, तो मददगार भी खड़े होंगे। और आजकल तो सोशल मीडिया का युग है, आपकी मदद के लिए सैकड़ों हाथ खड़े होंगे, ये मैं कह सकता हूं। नहीं तो हम यहां पर हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, ये मैं विश्वास आपको देना चाहता हूं। आपके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। बच्चों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, बड़ी स्पष्ट उनकी सोच है कि वो क्या करना चाहते हैं। यही स्पष्ट सोच आपको आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये आपका ये व्यक्तिगत रूप से आपने कहा था कि ये इस कार्यक्रम को करना है, और ये संरक्षक की भूमिका है उनकी। माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की ये इच्छा है कि ये पूरा का पूरा बच्चों का परिवार, ये पूरा का पूरा आगे को बढ़े, और उत्तराखंड राज्य के मुखिया और संरक्षक के रूप में ये उनका आशीर्वचन था। मेरा निवेदन माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से है कि वे धन्यवाद ज्ञापन भी करें और कार्यक्रम को इसके उपरांत समापन इस कार्यक्रम पर। संवाद श्रृंखला कार्यक्रम के इस समापन अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे सभी जो देश के अंदर काम करने वाले, उत्तराखंड से जुड़े हुए, देश की धरती से जुड़े हुए ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बड़े बड़े अनुसंधान किए हैं, उनसे निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में और आगे उत्तराखंड में नई संभावनाओं को तलाशने के लिए उनसे अपेक्षा की है कि वो अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनके विचार इस पर, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आए थे, उनको हम लोग दिखा नहीं पाए यहाँ पर, तो उनके सुझावों पर भी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को हम लोग अवगत कराएंगे। और जितने बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत शानदार उद्बोधन, सारगर्भित
और उनके जीवन से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिनको उन्होंने स्वयं महसूस किया है, वो आपके समक्ष रखी हैं और इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद, और साथ में हमारे प्रोफेसर पंत जी का, साथ में जुड़े हुए हमारे नोटियाल साहब का, हमारे पराग जी और रविंदर जी और हमारे सुबोध जी समेत शैलेंद्र जी, सभी लोग और पूरी टीम यूसर की जितने भी लोग इस पर पिछले काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, कि आप सबसे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से आपका चूंकि उनकी इच्छा के अनुरूप संवाद यहाँ पर स्थापित हुआ है, इस कड़ी को आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।